आज के हम फिज़िक्स के लेक्चर में साउंड चैप्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है उसके ऊपर जो है चल रहे हैं। लास्ट जो है लेक्चर में हमने आपको बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कितनी होती हैं और जो है उसको किस तरह से जो है हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस, उसको डिस्कस कर लिया गया है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके साउंड चैप्टर के लाउडनेस जो है वो लिखें, लाउडनेस ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस 5 इनफो, तो आपके सामने वो लेक्चर आ जाएगा, फिर उसको आप देख लें। तो आज जो है वो हम पिच ऑफ साउंड जो है उसकी बात करेंगे और इसी तरह से क्वालिटी ऑफ साउंड जो है, जो नेक्स्ट 2 रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की पिच एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। तो स्टूडेंट्स पिच जो है इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन में हम देखें तो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल एंड ग्रेव साउंड। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो द पिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड by which we can distinguish between shrill and grave sound, between shrill and ग्रेव साउंड। ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि जो है वो श्रिल और ग्रेव साउंड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, श्रिल और ग्रेव साउंड जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी साउंड की पिच को। तो पिच के ज़रिए जो है वो श्रिल और ग्रेव साउंड जो है उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की। अब लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल में स्टार्ट करते हैं कि श्रिल साउंड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। श्रिल साउंड वो साउंड होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, जिनकी पिच जो है वो हाई होती है। नेचुरली तौर पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो वुमेन, चिल्ड्रंस और कुछ एनिमल्स की जो साउंड होता है वो श्रिल होता है नेचुरली तौर पर, क्योंकि जब उनके जो नेचुरली तौर पर जब उनका वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करता है तो नेचुरली तौर पर उनका जो है वो साउंड जो जनरेट होता है वोकल कॉर्ड से वो श्रिल साउंड जनरेट होता है, जिसकी पिच जो है स्टूडेंट्स वो हाई होती है। तो पिच हाई होने की वजह से स्टूडेंट्स उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है और वो साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो इसको हम जो है वो श्रिल साउंड कह सकते हैं। और एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया कि वुमेन्स, चिल्ड्रंस and some animals like cats etc these are the shrill sounds। ये shrill sound है जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से बात करते हैं अब ग्रेव साउंड की। ग्रेव साउंड स्टूडेंट्स वो साउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली तौर पर जब वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है वो उनकी पिच हाई होती है। जब पिच हाई होती है तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पिच जो है उसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है डायरेक्ट। हाई द पिच हाई विल बी द फ्रीक्वेंसी। अगर पिच हाई होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और अगर पिच जो है वो लो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। तो यहाँ पर जो है वो ग्रेव साउंड की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ग्रेव साउंड जो है वो जो है इसकी एग्जांपल में आता है कि मैन के साउंड होते हैं वो ग्रेव साउंड होते हैं, क्योंकि नॉर्मली तौर पर जो उनके वोकल कॉर्ड से साउंड जनरेट होता है वो जो है वो ग्रेव साउंड होता है, ठीक है। नेचुरली तौर पर वो साउंड ग्रेव साउंड निकलता है जिसकी पिच जो है नेचुरली तौर पर
लो होती है। और पिच लो होने का मकसद ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, लेकिन वो जो है साउंड जो है उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, लेकिन वो साउंड जो है वो ग्रेव होते हैं। इसी तरह से कुछ जो है वो एनिमल्स हैं उनके साउंड ग्रेव होते हैं, जैसे कि जो है वो शिप वगैरह, भेड़िए वगैरह, ठीक है। इन सब एनिमल्स के भी साउंड जो होते हैं वो ग्रेव साउंड होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके जो है वो पिच जो होती है वो लो होती है नेचुरली तौर पर, जब उनका साउंड जो है वो जनरेट होता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स फ़र्क है श्रिल और ग्रेव साउंड का। और जो है वो पिच जो है वो अगर हाई होगी तो जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और अगर पिच लो होगी और तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। नॉर्मली तौर पर जो मेन के साउंड होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से भारी आवाज़ होती है उनकी भारी आवाज़ होती है, लेकिन उनकी पिच जो है वो लो होती है। और अगर वुमेन्स चिल्ड्रंस की बात करें, ठीक है, इसी तरह से कुछ एनिमल्स कैट वगैरह की बात करें, तो उनकी आवाज़ धीमी होने की वजह से जो है वो बारीक होने की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, और उनका जो है साउंड जो है वो श्रिल होता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स जो है वो पिच एंड फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, और इसकी डेफिनेशन के साथ जो है वो एग्जांपल आपने देख ली। ये जो है वो इसमें फ़र्क होता है। अब इसको अगर हम ग्राफिकली बना के देखें साउंड के नोट को, तो उनका नोट कैसे बनता है कि लाइक के अगर जो है हम ग्रेव साउंड की बात करें, ग्रेव साउंड, श्रिल साउंड की बात कर लेते हैं पहले। तो ये श्रिल साउंड स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं। श्रिल साउंड जो है स्टूडेंट्स, उनके जो नोट होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। उनकी पिच वो है हाई होती है, ठीक है। हाई पिच होने की वजह से जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह के जो साउंड है वो जो है वो हाई पिच कहलाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाई पिच, ठीक है। हाई पिच होने की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेव साउंड की बात कर लेते हैं। तो ग्रेव साउंड के नोट कैसे होते हैं, ये ग्रेव साउंड है, ठीक है। अब इसके नोट कैसे बनेगा, अब इसका नोट जो है आप देख लें ग्राफिकली, इसको जो है वो किस तरह से बनेगा ये। अब ये जो है ग्रेव साउंड होते हैं इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये ग्रेव साउंड है। अब आप देख सकते हैं ये लो पिच है, इसको आप लिख सकते हैं लो पिच, लो पिच है। अब लो पिच की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट्स वो भी लो होगी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी के साउंड इस तरह से होते हैं, उनके नोट जो है वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड जो है वो इस तरह से होते हैं, और वो श्रिल कहलाते हैं। और इसको जो है वो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, चिल्ड्रन, कैट, etc, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप मैन, ठीक है, शिप, etc। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो दोनों के नोट बने हुए हैं, इसमें एक चीज सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम। एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो है वो एम्पलीट्यूड पिच चेंज होने की वजह से उनका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो। एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन जो उनकी पिच है उसकी वजह से जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो हाई या लो हो सकती है, बट जो एम्पलीट्यूड है वो सेम हो सकता है। ये एम्पलीट्यूड जो है स्टूडेंट्स, ये जो है वो सेम हो सकता है एम्पलीट्यूड, लेकिन उनकी जो पिच जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि सेम एम्पलीट्यूड may be occurred
उनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो पिच जो है जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की वो हमने आपके सामने डिस्कस कर ली। अब बात कर लेते हैं कुछ हम क्वालिटी ऑफ साउंड की। क्वालिटी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी, और इसको जो है वो टिम्बर भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्वालिटी को स्टूडेंट्स टिम्बर भी कहते हैं। ठीक है, तो या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं टिम्बर जो है वो बेसिकली जो है वो क्वालिटी होती है, दो साउंड के नोट का जो है वो क्वालिटी है, अलग अलग जो है साउंड के, अगर उनकी लाउडनेस और उनकी जो है वो पिच सेम हो तो उनके दो अलग अलग साउंड के सेम लाउडनेस और पिच के जो नोट होते हैं उसके फर्क को हम टिम्बर कहते हैं, और यही बेसिकली स्टूडेंट्स क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्वालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स of sound by which two sound of same frequency and pitch can be distinguished. Two sounds of same frequency and loudness, two sounds of same loudness and pitch कैन बी डिस्टिंग्विश। अगर दो साउंड ऐसे मौजूद हैं जिनकी लाउडनेस जो है और पिच है वो सेम हो, तो और वो दोनों साउंड दो अलग अलग मटेरियल बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हों या किसी दो इंस्ट्रूमेंट से जनरेट हो रहे हों, तो उनकी क्वालिटी स्टूडेंट्स चेंज होगी। ठीक है, उनकी क्वालिटी जो है वो चेंज होगी और क्वालिटी ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, क्वालिटी ही हमें रिकॉग्नाइज करवाएगी उनके साउंड को कि वो किस किस के साउंड है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि जिनकी सेम लाउडनेस और पिच हो, ठीक है, लेकिन उनका क्वालिटी अलग हो। तो बेसिकली जो है क्या होता है, वेव फॉर्म में जब हम इसको देखते हैं तो ये चीज़ हमें क्लियर होती है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम कुछ साउंड ले लें, ठीक है, जिनकी जो क्वालिटी और जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो, तो कुछ ऐसे हमारे पास साउंड मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास है ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड ले लिया हमने, ये ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड। अब इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा, अब इसका वेव फॉर्म इस तरह से बनेगा। ये ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड हो गया, स्मूथ, ठीक है, प्लेजेंट, ठीक है, स्मूथ बन गया ये। ठीक है, स्मूथ वेव फॉर्म बन गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि फ्लूट का साउंड किस तरह होगा स्टूडेंट्स, अब उसका जो है वो साउंड रिकॉग्नाइज कराया जाएगा उसकी क्वालिटी के जरिए, अगर उसका लाउडनेस और पिच सेम हो। अब यहाँ पे हम इसका वेव फॉर्म में देते हैं तो ये जो है वो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों जो है
नोट के अंदर, साउंड के नोट के अंदर फर्क क्या है? सिर्फ जो है वो क्वालिटी का फर्क है। फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस सेम है, ठीक है, फर्क किस चीज का है? फर्क जो है वो क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स क्वालिटी की वजह से वेव फॉर्म जो है इनकी चेंज में, इसको हम कह सकते हैं वेव फॉर्म, ठीक है, वेव फॉर्म, ये है वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों की चेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इसी तरह से ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। ये डायग्राम छोटा है, ठीक है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम एक और जो है वो देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी जो है वो उसका नोट देख लेते हैं। तो एक और हमारे पास साउंड है, वो है क्लैरिनेट। क्लैरिनेट को अगर हम देखें, क्लैरिनेट भी स्टूडेंट एक तरह का जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बाजा होता है एक तरह का, उसमें से भी साउंड जनरेट होता है, ठीक है। तो उसका जो है वो नोट किस तरह से बनता है वो भी आप देख रहे हैं, वो कुछ इस तरह से बनता है। तो ये कुछ इस तरह से बनता है क्लैरिनेट का, ठीक है, नोट। अब इसके भी साउंड वेव को आप देख सकते हैं, वेव फॉर्म देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पिच सेम है और लाउडनेस सेम है, तीनों साउंड की पिच सेम है, लाउडनेस सेम है। फर्क किसमें है? क्वालिटी में, वेव फॉर्म में फर्क। वेव फॉर्म में फर्क होने की वजह से यही जो है हमें रिकॉग्नाइज करवाएगा कि यहाँ पर जो है ये टिम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो नोट जो है वो साउंड के जो नोट हैं, अगर वो दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जनरेट हो रहे हैं तो उनकी नोट की वजह से उनको कहा जाता है टिम्बर। और सबसे पहले स्टूडेंट्स ये आपको बता दें कि इसको जो है वो हेल्महोल्ट्ज ने इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोड्यूस्ड by हेल्महोल्ट्ज ने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, कि जो है वो टिम्बर या क्वालिटी जो है किसे कहते हैं। तो बेसिकली इसकी थ्योरी को देखेंगे तो इसकी थ्योरी में यही हमें मिलता है कि व्हेन टू साउंड्स जनरेट फ्रॉम द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, their waveforms or their notes will be changed if they have same loudness and pitch। अगर उनकी लाउडनेस और पिच सेम होगी तो उनका नोट जो है वो चेंज हो सकता है, अगर वो दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जनरेट हों। जैसे कि मिसाल आपको दे दी कि